श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप भगवान राम के जन्म की चर्चा सुन रहे थे। 1 महीने का दिवस हो गया लेकिन किसी को पता नहीं लगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये गुप्त चरित्र किसी ने नहीं जाना। सूर्य गुणगान करते हुए चले। देवता मुनि और नागदेव महोत्सव देख करके अपने अपने विभाग की बड़ाई करते हुए अपने अपने धाम को चले। तुलसीदास जी महाराज बालकांड दोहा नंबर 196 पहली दूसरी चौपाई, तीसरी चौथी पांचवी चौपाई पर विचार करने की चेष्टा करूँगा। लिखा है, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन सुंबर नत नीज भागा। महाराज मास दिवस का दवस भा बरम न जाने कोई, यहाँ फिर कहते यह रहस्य काहू नहीं जाना। महाराज पुनरुक्ति नहीं, क्योंकि यहाँ 2 बातें कहीं। एक तो यह कि मास दिवस का दिवस हुआ, यह मर्म किसी ने नहीं जाना। दूसरा, रथ समेत रथ थाके यह रहस्य भी किसी ने नहीं जाना। इसलिए 2 बार कहा। दिनमणि का भाव है सूर्य से दिन का प्रकाश होता है। जब ये भगवान मास भर थमे रहे तो महाराज रात भर के दिनों का प्रकाश अनुभव नहीं हुआ, अर्थात ना जाने गए। जब चले तब दिनमन नाम देख करके जनाते हैं कि सब दिन न्यारे न्यारे जाने गए। और यहाँ महाराज दिनमणि नाम तो रवि का उल्टा है, क्योंकि रवि का मणि दिन है, न कि दिन का मणि रवि। जो जिसने उत्पन्न व प्रकट होता वह उसका मणि कहलाता है। जैसे अहिमणि, गजमणि, दिनमणि। इस हेतु पुत्र के नाम से पिता का नाम होता है और कहीं पिता के नाम से पुत्र का नाम होता है। सो आज का दिन ऐसा ही है कि पुत्र के नाम से पिता का नाम होगा। जिस दिन राम जन्म हुआ वह दिन धन्य। चले करत गुणगान, रवि था क्यों। कहने का भाव यह कि उड़ना चलना फिरना रुक गया। राम गुणगान करते चले और देख महोत्सव सुर मुनि नागा। पहले सूर्य का चलना कह करके तब इनका चलना कहते हैं कि तात्पर्य यह है कि सूर्य चलने से काल बदलता है। सूर्य न चले तो काल वैसे ठहरा रहता है। चले भवन बरनत निज भागा, तात्पर्य यह है कि श्री राम जन्मोत्सव बड़े भाग से मिलता है। इसी से देवता मुनि नाग प्रत्येक रामनवमी को महाराज अयोध्या जी में आकर के जन्म महोत्सव रचते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि पदो पंकज सेवा। और कह रहे महाराज, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति नाना। सब श्री राम जन्मोत्सव देखने से अपने भाग्य को मनाते हैं। सुरमुन नागा बरनत निज भागा। एक कल्प में एक ही राम अवतार होता है, वह वैश्वत मनमंत्र में होता है। तो 13 मनमंत्र खाली रह जाते हैं। इन रात देवों की आयु 1 मनमंत्र की होती है। अतः सुरमुनि नाग राम अवतारोत्सव देखने के अपने अपने भाग की सराहना करते हैं। इस तरह मनमंत्र बीतता है, उत्सव किया है। सब प्रसंग फाल्गुन में होली के रंग में रंगता है। और जो हमारा अबीर लगाई जाती, होली में लड़के लड़की चोरी करते हैं, ये सब प्रसंग हैं। और कह रहे हैं शंकर जी को महाराज भुसुंडी जी ने अपने रूप की चोरी की और उन्होंने कहा महाराज हमने भी एक बार चोरी की। पार्वती से कह लगे, पार्वती तुम्हारी बुद्धि अत्यंत दृढ़ है, मजबूत है, भ्रमित नहीं होगी, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ एक रहस्य, अर्थात अपनी चोरी तुमसे कहता हूँ। मैंने चोरी की है। हैरान होगी पार्वती जी पे, भोलेनाथ कौन से चोरी की है। उन्होंने कहा भाई अपने रूप की चोरी की है।
काकभुसुंडी और हम दोनों प्राणी साथ साथ मनुष्य रूप धारण कर लिए। न हम शंकर रह गए, न काकभुसुंडी का हुआ रह गए, दोनों मनुष्य बन गए, जिससे कोई हमें जान न पाए। परमानंद में, प्रेम में, मगन में, सुख से भूले, अर्थात मन में मगन अपने को भूले हुए गलियों में फिर रहे हैं। करें और अब एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जायती दृढ़ मति मोरी। काकभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। परमानंदु प्रेम सुख भूले, और बीथीन फिरहीं मगन मन भूले। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज कह रहे हैं औरों कहो एक निज चोरी। औरों का मतलब एक गुप्त रहस्य तो बता दिए कि मास दिवस का दिवस भाव मर्म न जाने कोई। अब दूसरी बात तुमसे गुप्त कहता हूँ, जो अपने संबंध की अर्थात अपनी गुप्त बात बताता हूँ। निज चोरी से पद से जनायक पार्वती जी साथ में नहीं थी। शिव जी इनसे चुरा के मनुज रूप से भगवान के दर्शनार्थ गए। गोस्वामी जी का कौशल देखिए। चोर प्रायः रात में ही चोरी करते हैं। इसी शंकर जी की चोरी की बात भी सूर्य के चले जाने पर हुई। सूर्य दिन में चोरी करते हैं महाराज। बरसत हर्षत लोग सब करसत लखैन को, तुलसी प्रजा सुहाग ते भूप मान सो होए। औरों ने चोरी, दूसरा भाव कि सूर्याद की चोरी तो तुमको सुनाया कि उन्होंने 1 महीने तक दिन की चोरी की है अपने रूप। अब अपनी भी चोरी सुनाता हूँ कि तुमसे छिपा के मैं वहाँ किस बेस से गया था, किस उद्देश्य से गया था। और एक निज चोरी, चोरी महाराज चुराई हुई जो छुपाई बात है, गुप्त है, वो पार्वती जी ने अपने प्रश्नों के अंत में पूछा था। महाराज जो मैंने आपसे न पूछा हो उसको भी छुपा के मत रखना, बता देना। तो महाराज सूर्य ने समय की चोरी किया। समय सूर्य का ही स्वरूप है, ये सूर्य की निज चोरी। अब दूसरी हमारी निज चोरी है, सुनो। और वो एक शंकर जी ने महाराज सोचा कि जब राम जी के पुरखा ही चोरी की है उत्सव में सम्मिलित होने के लिए, तो हम भी चोरी के द्वारा क्यों न सम्मिलित हो जाए। राम अवतार गुप्त ही अधिक है, इसलिए चोरियों का हास्यरस और आनंद विचारणी। सुन गिरजा अदृढ़ मत तोरी। अदृढ़मती के संबंध में कहा कि गिरजा नाम दिया, क्योंकि गिरजा महाराज पार्वती पर्वत की पुत्री है। भाव यह कि राम जी के संबंध से संशय करने में तुमने अति कष्ट झेले, फिर भी तुमने भ्रम प्रश्न किया और रामचरित सुने बिना तुमसे नहीं रह गया। अब इतनी दृढ़ भक्ता हो तो तुम अवश्य किसी अनधिकारी से यह रहस्य नहीं कहोगी। अतएव तुमसे मैं कहता हूँ, पर्वत अचल है और उसकी कन्या क्यों नहीं दृढ़ होगी। बाबा हरिदास जी लिखते हैं कि आज तक यह बात चुराए रहे, किसी से कहा नहीं, क्योंकि तुमको साथ ले जाते तो तुम स्त्रियों के संग होकर के भीतर चली जाती और राम रूप देख करके प्रेम बस तुम्हारा कपट नारी बेस में छूट जाता और भेद खुल जाता कि राम जो है ब्रह्म है। जिनके दर्शन को उमा जी आई तो रोष हो जाता। तुम कहती कि बाल उत्सव में तो स्त्रियों का बड़ा काम रहता है, तुम पुरुष होते हुए गए और हमको नहीं ले गए। तुम्हारा मन हमसे व्यग्र हो जाता, जैसा कि स्वाभाविक ही है, पर तुम गिरजा हो, तुम्हारी बुद्धि मेरी भक्ति में अति दृढ़ है। अतः तुम्हें अब कहता हूँ कि राम कृपा के कोई जान नहीं सकता। महाराज यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कै जा पर होई। सोता सुबद सुशील, उसी से कहना चाहिए। तुम दृढ़मती हो, तुम सबसे नहीं कहोगी। काकभुसुंडी संग हम दो। भावे भुसुंडी जी श्री राम जी की बड़ी कृपा है, वे इस चरित को जानकार हैं। काकभुसुंडी जी स्वयं कहे कि जब जब राम मनुज तन धरही, और भगति हेत लीला बहु करही, तब तब अवध पुरी मैं जाऊं,
बाल चरित बिलो की हर शाम। जन्म महोत्सव देखऊं जाई, बरस 5 तह रहूं लुभाई। मंगल भवनु अमंगल हारी। जानकार के संग में महाराज अधिक सुख होता है। जो गलियां जानता हो, उनके रहस्यों को जानता है, उसके पास साथ जाओगे तो बड़ा आनंद आएगा। जैसे अयोध्या के रहने वाले हम लोग, हमारे साथ जाने में आपको अयोध्या की हर एक बारीकी हम सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन अगर जो वहाँ के नहीं जानने वाले हैं तो महाराज वो तो जगह जगह पूछेंगे। तो कह रहे हैं इस प्रकार से कि भुसुंडी जी के साथ हम दोनों गए, भुसुंडी जी के संग। और भी कारण है कि आपके शिष्य हैं, इन्होंने आपसे ही रामचरित पाया है। दूसरे आप दोनों बाल रूप राम के अनन्य उपासक हैं। भुसुंडी जी भी बाल रूप और शिव जी भी बाल रूप। गीतावली में नामकरण के संस्कार के पश्चात शिव जी और भुसुंडी जी का वर्णन आया है। इस प्रसंग की जोड़ का है। अवध आज आगमी एक आयो, अवध में आज आगमी आयो। करतल निरखी कहत गुण गण, बहुतन पर चो पायो। अवध में आज आगमी आयो। अवध में एक महाराज जोशी आ गए। हाथ की रेखा को देख करके महाराज सब गुण बता देता है पूरे परिवार का। बहुत ने उसका परिचय प्राप्त किया है। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुनायो। बड़ा बूढ़ा है, प्रामाणिक है ब्राह्मण, नाम है शंकर। और उसके साथ में एक शिष्य, छोटा सा बच्चा महाराज शिष्य। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बोलायो। अवध में आज आगमी आयो। पावे पखारी पूज दियो आसन, बसन असन पहिरायो। मेले चरण चारों सुतो, हाथ माथे हाथ दिवायो। अवध में आज आगमी आयो। अवध में एक आगमी आयो। अवध में आज आगमी एक आयो। हाँ मेरे चरण करे नक्सिक बाल बिलो की विपतन, पुलक नयन जल छाए। लैले गोद कमल कर निरखत, उर प्रमोद अनमायो। अवध में आज आगमी एक आयो। अवध आज आगमी एक आयो। अवध आज आगमी एक आयो। ले गोद कमल करी जन्म प्रसंग, कहु कौशिक मिस सिय स्वयंवर गायो। हो सिय स्वयंवर गायो। महाराज कौशिक के आगमन, सीता के स्वयंवर की सारी चर्चा बताया। हाँ जन्म प्रसंग कहु कौशिक मिस सिय स्वयंवर गायो। राम भरत रिपु दमन लखन को, जय सुख सुजस सुनायो। अवध में आज आगमी एक आयो। अवध में आज आगमी आयो। अवध आज आगमी एक आयो। हाँ तुलसीदास करे महाराज, तुलसीदास रनी वास रहस बस, भय सबको मन भायो। हो भय सबको मन भायो। सन्मान्यो मही दीव सनंद, सन्मान्यो मही देव यसी सत, सानंद सदन सिधायो। अवध में आज आगमी एक आयो। अवध में आज आगमी आयो। अवध में आज आगमी आयो। कह रहे काग भुसुंडी संग हम दो। काग भुसुंडी का प्रथम नाम लिया। क्यों अपने को गौण? इसका कारण यह है कि शिव जी ने कहा कि मैं तुमको यह कथा सुनाता हूँ जो भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी।
कहा भुसुंड खान सुना बिहगनाय गरुण, उमा कहें सो कथा सुहाई। अब जिम कथा सुनी भवमोचन ये भी बताया। मनु रूप गए, नर रूप क्यों गए, इस प्रश्न उठा करके लोगों ने समाधान दिया है कि प्रसिद्ध तन से वह सुख नहीं मिलता। शंकर जी के रूप से जाते तो लोग उनकी पूजा करने लगते, आनंद नहीं मिल पाता। वेश रूप से प्रत्यक्ष जाने से प्रभु का ऐश्वर्य प्रकट हो जाता। जिस देश जिस राज में जाकर के जहाँ पूर्ण रसास्वाद लेना हो, वहाँ उसी समाज के अनुकूल तद्रूप होकर के सम्मिलित होना, इससे रस मिलता है। दोनों के परम उपास श्री रामचंद्र जी ने ही मनुष्य शरीर धारण किया है, तो महाराज ये भी मनुष्य शरीर धारण कर लिए। अब मिल करके महाराज उत्सव पूर्ववासियों के साथ मिले, उत्सव बनाया, आनंद लिया। प्रेम रस चुराने के लिए मनुज रूप धर के गए, प्रेम रस पा करके परमानंद में फूल गए। महाराज गोस्वामी जी ने स्वयं इसका उत्तर दिया, जाने नहीं कोई विप्र रूप, यहाँ कोई जान नहीं सका। सूतिका गृह तक पहुँच सकने की आशा है, ताक में है कि कब और कैसे जो है दर्शन प्राप्त ले। पार्वती जी से चुरा करके हैं, इसका कारण महाराज आपको हमने बताया। परमानंद प्रेम रस फूले, फिरे ही मगन बीथिन फिर वाला, यानी भूतकाल चाहिए था, अर्थात गलियों में फिरते रहे थे, तो नहीं कहा। तात्पर्य है कि जैसा सुख राम जन्म देखने से हुआ, वैसा सुख यह चरित कहने से हुआ। ये भाव दर्शाने के लिए वर्तमान क्रिया का प्रयोग किया। जो सुख सबको भी हुआ, वही शिवजी और भुसुंडी जी को भी हुआ, क्योंकि परमानंद पुरी मन राजा, महाराज राजा परमानंद में है। रामचरण जी लिखते हैं कि योगीराज शंकर जी के हृदय का ब्रह्मानंद भी वहीं से निकल करके जाकर के ब्रह्म के रूप में साकार हो गया। प्रेम से सुख से फूला हुआ मन विचार भूल जाना, विचार को भी कहते हैं। आनंद में डूबे हुए अवध की गलियों में फिर रहे हैं। जब ब्रह्मानंद ही यहाँ महाराज गलियों में मारा फिरता है, तो अगर जो है काग भुसुंडी और शंकर जी मारे फिर रहे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं। मन का व्यवहार संकल्प विकल्प है, यह चंचल है। सो महोत्सव में ऐसा मग्न हो गया कि अपना स्वभाव ही भूल गया, जिससे प्रेम में शुद्ध बुद्ध न रह गई ही। कहाँ किस ओर जाना, किस ओर रखना है, सब भूल गए। नगर में सर्वत्र एक समान उत्सव हो रहा, जहाँ जाएं वहीं, जहाँ जाएं वही। महाराज बीथियों में घूमे, महलों में जा रही महाराज पूर्ववासियों की गलियों में शिशु के रूप गुणगन करती जल्दी आ रही। उनके श्रवण का आनंद गलियों में ही, घर घर बधावे बज रहे हैं, राजमार्ग पर भीड़ है, और जो है कान से लगा करके कोई बोले तभी सुनाई दे, अन्यथा सुनाई नहीं पड़ता। दोनों अनन्य सेवक हैं, काग भुसुंडी और भगवान शिव। राजद्वार पर दान बट रहा है, वहाँ जाते अनन्य व्रतों में बट्टा लगता, यदि कोई मुझे छोड़ दूसरे के हाथ में दान कैसे लें। यहाँ जाकर के दान न लें तो प्रभु का अपमान ही होगा। महोत्सव का आनंद तो लेना है ना। राजद्वार पर हैं, जैसा गलियों में भी देख रहे हैं, मार्ग रास्ता गली सब सभी है। इस प्रकार से शंका ही नहीं रह जाती, सभी ठौर आनंद लूटने थे। कह रहे परमानंद मगन मत भूले, यानी स्पष्ट है कि धर्म अर्थ मार्ग सड़क गली सभी है। गलियों में अर्गजा का कीचड़ हो रहा है, सड़कें अर्गजा से नहीं सींची गई हों, ये कब संभव हो। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को